चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये केमिस्ट्री में, मैथ में से बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो आपने होता है दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट देखा, एक नंबर होता है। आपने वेक्टर प्रोडक्ट देखा, दो नंबरों के वेक्टर प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अब तीन नंबरों का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स एबीसी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब एक नंबर मिलता है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है, एंड डोनेटेड एज दिस। अगर इस तरह से तीन वेक्टर ए बी और सी, या बीच में कुछ नहीं है, ए बी सी, तो इसका मतलब ए बी और सी का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। अभी कैसे निकालते हैं? तो ये बॉक्स एबीसी को हम ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर हमने ब्रैकेट नहीं भी लगाया तब भी चलता है। क्यों चलता है मैं समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट का साइन है या क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है? अगर मान लो कोई बोले कि नहीं मैं तो पहले डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, एक नंबर, और नंबर का सी में क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है, नंबर और वेक्टर का ले। तो ऑब्वियसली बात है पहले क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जो बी और सी के परपेंडिकुलर है। अब उसका एक के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे एक नंबर मिलेगा जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स एबीसी की वैल्यू होगी। तो ये बॉक्स एबीसी हो गया मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा कॉस बीटा। अब मैं बताता हूँ एक एक करके क्या है। यहाँ पर बीटा जो है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपको समझाता हूँ एक एक करके, ध्यान से सुनो। तो जो बीटा है बी और सी वेक्टर के बीच एंगल है, सॉरी अल्फा। अल्फा इज एंगल बिटवीन बी, सॉरी, हाँ, अल्फा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कैसे? बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा। अगर बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है तो बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा। और बीटा क्या है, बीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। मतलब जब हमने बी क्रॉस सी वेक्टर निकाला तो उसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा, डायरेक्शन बी क्रॉस सी मतलब बी और सी के परपेंडिकुलर। अगर बी, इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मान लो ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ये तुम्हारा सी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इस प्लेन के, दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा बी क्रॉस सी वेक्टर। अब मान लो कोई एंगल अल्फा इधर दिया है, ये मान लो एंगल ए है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, बीटा। इनके बीच में जो एंगल था वो कितना है, अल्फा। तो बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है तो मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा। और जो बी क्रॉस सी और ए के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, तो वहां से आएगा मॉड ए बी क्रॉस सी का मॉड मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा। तो बीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इसे ये निकालने का तरीका है। तो इसे इतना नोट करिए, आगे फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ली हैं। प्रॉपर्टीज और भी हैं, पहले हम इतनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मान लो आपको तीन वेक्टर ए बी और सी आपको पता चल गया, मान लो दिए क्वेश्चन में, तुमसे बोला गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे वो ए डॉट बी क्रॉस सी लिख के दे चाहे बॉक्स ए बी सी लिख के दे, दोनों का मतलब ये है। तो कैसे निकालें, उन तीनों वेक्टरों को डिटरमिनेंट में डालो, और डिटरमिनेंट एक नंबर देता है तो वही हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो सीधी सी बात है, बॉक्स ए बी और डिटरमिनेंट। अब बहुत से लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट कैसे आया, कहाँ से कूद पड़ा, तो वो भी बता देता हूँ। तो बी क्रॉस सी में आपको याद होगा बी और सी वेक्टर यहाँ पर आई जे और के लिखते थे, और उसका डॉट प्रोडक्ट होना ए के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, x1 क्या है, आई का कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट आई की जगह, वाई का कोफिशिएंट वाई की जगह, जेड का कोफिशिएंट जेड की जगह। चाहे तो आप सीधा डिटरमिनेंट लगा लो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो पहले बी क्रॉस सी निकालो, फिर ए के साथ डॉट लो, जो आंसर आएगा वो भी आंसर है, दोनों सेम आने चाहिए। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आंसर अलग लगाएंगे। फिर हमारे दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज है, और मैं बता रहा हूँ आज मेरे पढ़ाने के बाद कितना भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर लूँ फिर भी इनको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो मेरी बात ध्यान से जो सुन लेगा उसका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। कि ए बी सी बी सी ए सी ए बी सब बराबर होते हैं, ए बी सी ए सी बी माइनस टाइम होता है, ये माइनस टाइम ये माइनस टाइम।
तो सर समझ में नहीं आता कब ये दो बॉक्स बराबर होते हैं, कब दो बॉक्सों के बीच में माइनस आता है। तो ये क्लियर कंसेप्ट मैं आपको 2 सेकंड में बता देता हूँ। यहाँ एबीसी को देखो, यहाँ बीसीए को देखो, तुमको लग रहा है किसी ऐसा कोई वेक्टर है जिसकी पोजीशन सेम हो? जो ए था जो पहली पोजीशन पर था थर्ड पर चला गया, बी जो सेकंड पोजीशन पर था वो फर्स्ट पर चला गया, जो सी लास्ट पोजीशन में था वो सेकंड पर चला गया। अगर तीनों की पोजीशन चेंज हो जाए तो हमेशा जो उसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू रहेगी। लॉजिक क्या है मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा। अब चाहे तो आप इन दोनों को देखो, जो बी की पोजीशन है वो नहीं है, जो यहाँ सी की पोजीशन है वो उधर सी की पोजीशन नहीं है, जो यहाँ ए की पोजीशन लास्ट है ए की वो पोजीशन नहीं है। अब चाहे तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो कि ए बी सी तीनों की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉजिक क्या बताऊंगा 2 मिनट में, तो हमारे बॉक्स की वैल्यू भी नहीं बदलती है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या है कि ए की पोजीशन सेम है और बी की और सी की पोजीशन चेंज होगी। अगर एक भी वेक्टर अपनी जगह वापस है और बाकी की पोजीशन बदल दी जाए तो डिटरमिनेंट में माइनस का फर्क आता है। तो यहाँ पर आप देखो ए और ए की पोजीशन सेम है, इसलिए इन दोनों की पोजीशन में सिर्फ माइनस का फर्क है। आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो देखो जो सी की पोजीशन है वही सी की पोजीशन है, केवल ए और बी की पोजीशन चेंज हुई है इसलिए माइनस आ गया है। आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा बी की पोजीशन सेम है, बी यहाँ मिडिल में यहाँ भी मिडिल में, तो इसका मतलब इसमें भी माइनस का फर्क आएगा ही आएगा। अच्छा सर ये दोनों बराबर है, ये हम कैसे पता करें? ये हम ऐसे पता करें, यहाँ देखो बी ए सी और सी ए बी किसी की भी पोजीशन अपनी जगह नहीं होगी, तीनों की पोजीशन चेंज हुई है इसलिए बी ए सी और सी बी ए इक्वल होते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर तीनों वेक्टरों की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो आप समझ लो तीनों वेक्टर की पोजीशन चेंज हो तो समझ लो जो वैल्यू पहले थी वही रहेगी। अगर एक वेक्टर अपनी जगह पर और बाकी दो की वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, बाकी दो वेक्टर अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो माइनस का फर्क आता है। अब मैं बताता हूँ ये लॉजिक आया कहाँ से। तो आप पहले ये समझो कि बॉक्स एबीसी एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट में मैंने बताया था अगर कोई भी दो रो इंटरचेंज की जाए तो माइनस टाइम का फर्क आएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है, बी और सी ने अपनी जगह चेंज की, दूसरी और तीसरी रो ने अपनी जगह चेंज की, इसलिए माइनस आगे आया। बात क्लियर हुई? अच्छा तीनों ने जगह चेंज की, तीनों जगह चेंज तभी हो सकती है जब इंटरचेंज दो बार हुआ हो। पहले इन दोनों ने किया फिर इसने और इसके साथ किया, तभी तीनों की पोजीशन चेंज होगी। तो तीनों की पोजीशन चेंज करने के लिए इवन टाइम आपको इंटरचेंज लगाने पड़े होंगे, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बॉक्स की वैल्यू पर या फिर मैं बोलूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, जाके पढ़ना। अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज की जाए तो माइनस साइन का फर्क मिलता है, अगर दो बार ऑपरेशन लगाया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं आपको कॉल करके एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अब यहाँ पर आते हैं बॉक्स एबीसी। तो बॉक्स एबीसी को हम ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। अगर कभी कभार क्या होता है कि ए क्रॉस बी आगे डॉट सी तो दोनों सेम रहते हैं। अजी सेम कैसे हैं? तो ये समझो ये बॉक्स एबीसी है, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो बी क्रॉस सी डॉट ए, और इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये क्या बन जाएगा सी ए बी। तो मैंने अभी बताया था ए बी सी और सी ए बी दोनों सेम होते हैं, समझ में आया? तो इसलिए ये दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए चाहे एक इधर क्रॉस लगा इधर डॉट इधर क्रॉस कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी है जिन्होंने डिटरमिनेंट थोड़ा भी एक बार पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तीनों के आगे पी क्यू आर नंबर्स हैं, तो नंबर को हम डायरेक्टली रो में से बाहर निकाल लेते हैं। आपको बता दूं डिटरमिनेंट में रो में से नंबर बाहर निकलते, जबकि मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से एक साथ नंबर बाहर आता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, एक बात जरूर पढ़ें। अगर ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर हैं तो ऑब्वियसली बात है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं है। लॉजिक क्या है बताता हूँ। मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, क्लियर है? तो ए क्रॉस बी क्या इधर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ए और बी दो वेक्टर ऐसे हैं तो ए क्रॉस बी इधर जाएगा, ए क्रॉस बी इधर, और सी वेक्टर भी ऐसा है जो इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी
और सी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और मार्कर लेके आपको समझ में आए। तो ये मान के चलो ये आपके ए और बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी किधर है, ऊपर। मान लो सी वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहा है। सी वेक्टर, आप मैं प्लेन समझा नहीं पा रहा, समझिए सी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल कितना, 90। तो वहां पर एक एंगल था साइन अल्फा के बाद कॉस बीटा। बीटा क्या था, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल। क्लियर है, तो उस बात को आप समझ गए होंगे। तो वो अगर 90 है तो कॉस 90 0, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उम्मीद है बात भेजे में समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ये एक और नोट, यहाँ देखो दो वेक्टर सेम है, दो वेक्टर सेम है। तो ये हमने डिटरमिनेंट में भी पढ़ा था। अगर डिटरमिनेंट की दो रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो डिटरमिनेंट जब 0 हो सकता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 क्यों नहीं हो सकता है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्दी से फटाफट नोट कर लो। चलो और प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन आते हैं कि तीन वेक्टर एबीसी राइट हैंडेड सिस्टम में, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में क्या है। तो आपको क्या करना है, बॉक्स एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है तो समझ लो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। अगर नेगेटिव निकल के आती है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है। क्या है, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, जरूरत होती है बता देता। मैक्सिमम को होगा एबीसी, मॉड सी सब छोड़ो, एबीसी लिख लो सबसे बढ़िया। और नेगेटिव एबीसी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सब फालतूगिरी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पूरे इसमें अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों के भेजे में नहीं घुसता वो क्या है, वो ये है जिसे घुसना बहुत जरूरी है। जिसके में घुस गया उसका सीईटी में 4 मार्क्स पक्के, नहीं घुसा उसका कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, एबीसी के टर्म में आपको ये तीनों वेक्टर दे रखे हैं। ये आप पहले तो ये समझो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर। तो ये बॉक्स एबीसी है, ये कुछ बड़ा कुछ एक्सपेंशन नहीं है। तो ए की जगह ये कुछ लिख दिया, बी की जगह सी की जगह ये। तो आपको बोला है कि लेमडा टाइम एबीसी, तो ये लेमडा कितना होगा, तो ये लेमडा की वैल्यू इसके बराबर आएगी। क्या करना है, सबके नंबरों को आगे एक डिटरमिनेंट बना देना, वहां से आंसर आ जाएगा। अपनी बात को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन ये सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर लेमडा टाइम ए बी सी। लेमडा की वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया बात है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हमें पहली बात तो यहाँ पे जो नंबर लिखना है वो बॉक्स एबीसी की बात कर रहा है, क्योंकि तीनों वेक्टर ए बी और सी पे डिपेंड है। अच्छा, क्वेश्चन को और बढ़िया बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2b प्लस सी लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों का भेजा थोड़ा जल्दी चले। तो पहले समझो a प्लस बी, तो a का 1 b का 1, c नहीं है इसलिए 0। समझिए, a का 1 b का 1, c नहीं है इसके अंदर इसलिए 0। अब 2b प्लस सी में a नहीं है इसलिए 0, और 2b में 2 है इसलिए 2, और c का 1 है 1, b के 2 है इसलिए 2, c का 1 है इसलिए 1, a का कुछ नहीं है इसलिए 0। अब a प्लस बी प्लस सी तो नॉर्मल है 1 1 1, a का भी 1, b का भी 1, c का भी 1। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वही लैम्डा के बराबर होगी। ये एक शॉर्टकट है सर। शॉर्टकट हमें नहीं चाहिए, हमें तो लॉन्ग कट चाहिए। तो मैं ये मेथड 2 करके लॉन्ग कट भी करा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो नंबर सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1। इस माइनस 1 के लिए कितना आएगा, इस माइनस 1 के लिए आएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ठीक है। और वो तो 0, तो ये आ गया 2 टाइम बॉक्स एबीसी। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई। तो अब कुछ लोगों को ये जमा नहीं, सर मजा नहीं आया, कुछ लंबा चौड़ा होता तो अच्छा लगता, तो वो लंबा चौड़ा भी हम देख लेते। कैसे, तो हमारे प्रोसीजर के हिसाब से ये कैसे खुलेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हमारा ओरिजिनल तरीका था, 2b प्लस सी क्रॉस विद ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा ओरिजिनल तरीका था। पहला वेक्टर डॉट विद दूसरा क्रॉस तीसरा, ठीक है। आगे देखो, तो a प्लस बी डॉट, आगे लिखोगे तो जाएगा 2b क्रॉस है, ध्यान से सुनना, 2b क्रॉस बी, और ये आएगा 2b क्रॉस सी। अगर मैं c के साथ ओपन करूं तो ये आएगा c क्रॉस ए प्लस c क्रॉस बी और c क्रॉस सी। अब बहुत अच्छी तरह जानते हो कि b क्रॉस बी कितना होता है, 0। c क्रॉस सी कितना होता है, 0। तो ये दोनों वेक्टर कितने हो गए, 0। चलो आगे और कुछ सेटल करते हैं। तो आगे कुछ सेट हो सकता है क्या, यस, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी को सेट कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो ए प्लस बी डॉट विद 2b क्रॉस ए ऐसे ही रहेगा,
हाँ, 2b×c और c×b, तो इसे माइनस ऑफ b×c लिखेंगे। तो सॉल्व होने के बाद ये बचेगा b×c प्लस c×a। चलो आगे देखते हैं। अब a के साथ ये कितना आएगा, ये आएगा a 2ba। अब a के साथ जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा a b c। सिमिलरली a के साथ इसे ओपन करेंगे तो कितना आएगा a c a। ठीक है। सिमिलरली इस b के साथ अगर इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा b 2b a। सिमिलरली b के साथ b b c। ये सब प्लस में 5 6 को 3 × 2 6 निकल के आएंगे और अगला आएगा b c a। अब मैंने आपको बताया था अगर इसके अंदर दो वेक्टर सेम हो जाएं तो इसकी बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये वाला बॉक्स जीरो क्योंकि ए और ए सेम है, ये ए और ए सेम है तो ये भी जीरो, बी और बी सेम है तो ये भी जीरो, बी और बी सेम है तो ये भी जीरो। तो ये बचा ए बी सी बी सी ए। तो देखो ए बी सी बी सी ए तीनों ही वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए ये हो गया तो कुल मिला के 2 बॉक्स ए बी सी। अब आपकी मर्जी है कि ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है तो ये यूज करिए, वरना शॉर्टकट तो आपके पास है ही। जो मेथड अच्छा लगे वो यूज करिए। अब आगे देखेंगे अभी। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो हमने उसमें एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड के, हमें के की वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने के क्या बताया था। यहाँ देखो ए का 1, बी का कितना है, ए का दिया है 1, बी का -2, सी का 3, ए का 0, बी का -5, सी का 0, ए का 3, बी का 0, सी का 10। तो ये बन जाएगा 3 0 10। और यहाँ से आगे सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मैं इसे सॉल्व करना नहीं आता। देख लेना के की वैल्यू -5 आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो दोबारा सॉल्व कर लेना। ये आपकी प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आगे नोट पढ़ता हूँ। आगे नोट नंबर 11 है कि जो बीच में b प्लस सी है वो b अलग c अलग। ये कहाँ से आया, ये आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, वहां से ये वेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। चलो उसके बाद दो चीजें आती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होती है एक वी सी, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 ए बी सी। तो सबसे पहली बात है कि ए बी सी क्या है। ए बी सी 3 साइड्स हैं, 3 कॉन्जुगेट साइड्स हैं लगातार, तो उनका वॉल्यूम ए बी सी होता है। अब बात आता है कि वॉल्यूम ए बी सी आया कैसे, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बार अगर मैं बेस के एरिया की बात करूं तो ये ए क्रॉस बी होगा, ये आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था। ठीक है। तो ये मान लो पैरेलल पाइप का बेस है, ये हाइट है, ये सी वेक्टर है। क्लियर है। तो क्या होगा, ये जो वेक्टर है वो होता है ए क्रॉस बी वेक्टर, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ए और बी अगर प्लेन में है तो ए क्रॉस बी किधर होगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला था ए क्रॉस बी। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, मुझे क्या चाहिए, हाइट। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बेस एरिया इनटू हाइट, इनटू हाइट। ठीक है। तो मुझे हाइट एच चाहिए। तो सी का इधर जब कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो h/1 निकल के आएगा मॉड सी कॉस थीटा। मॉड सी कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा कहाँ से आएगा, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से, इसलिए ये बन गया ए बी सी। क्लियर है। सिमिलरली हेटाइड्रॉन में 1/6 कैसे आया, तो हाइड्राइड्रॉन में क्योंकि ये पैरेललोग्राम था इसलिए एरिया ए क्रॉस बी होता है, लेकिन ये बेस में ट्राइंगल है, इसकी भी 3 साइड है ए बी और सी। ये कुछ ऐसे है कि ट्राइंगल, सपोज करो सरफेस पर नीचे ट्राइंगल एबीसी है और डी वर्टेक्स ऊपर है, यहाँ से तीनों वर्टेक्स को ऐसे भेज दिया जाए। जैसे घर में तराजू आपने देखा होगा तो वो सर्किल में होते, सर्किल की जगह उसे ट्राइंगल वाला तराजू मान लो, ऊपर वो ऐसे खुटी से टंगा होता है, तो 3 रस्सियों से बंधा होता है। तो इसको ये 3 रस्सियों से 1 2 3 प्लेन और एक प्लेन नीचे होता है, तो 4 प्लेन बनते हैं। तो ये प्लेन नीचे ग्राउंड में ए और बी वेक्टर, ऊपर की तरफ सी वेक्टर। तो ये वॉल्यूम होता है 1/6 एबीसी। कैसे, तो मैं बताऊं, बेस एरिया आता है 1/2 ए क्रॉस बी, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया यही होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, जब भी किसी भी नुकीली चीज का वॉल्यूम निकाला तो 1/3 इंटू बेस एरिया, क्योंकि ये नुकीली चीज नहीं, क्योंकि जो सरफेस नीचे है वही सरफेस ऊपर है, इसलिए बेस एरिया इंटू हाइट। तो नुकीली चीजों में 1/3 आता है, तो बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया कितना है, बेस एरिया तुम्हारा 1/2 ए क्रॉस बी। क्लियर है। अच्छा हाइट की बात करें तो आप ये मान के चलो ये वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा,
ये आपका सी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये बन जाएगा मॉड सी कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट विद सी। तो ये हो गया 1/6 बॉक्स एबीसी। जब आप क्लास में आओगे जुलाई से, जैसे उम्मीद है क्लास ओपन होंगी, तो इन चीजों को बोर्ड के लिए अलग से इनके प्रूफ पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद कर लो कि पहलो पाइप का एरिया एबीसी, टेट्राहेड्रॉन का एरिया 1/6 ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्लियर है? अच्छा, कभी कभार इनमें 14 में बोल देता, अगर मैं 14वां पॉइंट अगर इसी 12वें का ले लूं, अब एक काम करना, इसको 13वां पॉइंट लिखना और इसको 14वां। तो 13वें पॉइंट में लिखना हाइट, या मैं बोलूं परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी। परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है तो आप ऐसे मान के चलो, वॉल्यूम कितना है, वी बराबर, मैंने लिखा है फॉर्मूला, बेस एरिया इंटू एच। बेस एरिया वॉल्यूम कितना है, बॉक्स ए बी सी, ये कितना है ए क्रॉस बी, ये दोनों बेस इंटू एच। तो एच की वैल्यू निकल के आएगी बॉक्स ए बी सी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली इसमें निकाल लेना, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो इतना नोट करो।